उत्तराखंड इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स में से एक है और इसी वजह से ये टूरिस्ट के बीच एक पॉपुलर गेटवे है। यहाँ हिल स्टेशन, नेशनल पार्क, पिलग्रिमेज साइट और स्की डेस्टिनेशन जैसी हर प्रकार की घूमने की जगह है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन खूबसूरत सी वादियों में एक जगह ऐसी भी है जहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये स्वयं नर्क के दर्शन करने के समान है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों में 5029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है रूपकुंड लेक, जिसे यहाँ के लोकल्स के द्वारा मिस्ट्री लेक या फिर स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस लेक में ऐसी क्या मिस्ट्री है कि इसे डर का दूसरा नाम माना जाता है। ईयर 1942, जब भारत में अभी भी ब्रिटिश राज चल रहा था, पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का डर था। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड, जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, वहाँ के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हरिकिशन मधवाल, जो कि एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, वे वहाँ की पहाड़ियों में पेट्रोल करने के लिए निकले। उनके लिए सिर्फ एक रूटीन चेक था, जिसमें उन्हें ये देखना था कि कहीं गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटने या शिकार करने जैसे काम तो नहीं हो रहे। वे पेट्रोल करते हुए गढ़वाल हिमालय तक पहुंच गए और जब उनकी नज़र रूपकुंड की तरफ पड़ी तो उन्हें दूर से एक नॉर्मल लेक ही लगा। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे वे कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। उस तालाब के पानी में इंसानों के कंकाल थे। सिर्फ 1, 2 या फिर 10 नहीं, बल्कि 700 से 800 कंकाल उस तालाब के पानी में तैर रहे थे। मधवाल ने इस जगह की कुछ फोटो खींची और अपने ऑफिस जाकर तुरंत ब्रिटिश अथॉरिटीज को इसके बारे में बताया। ये बात अथॉरिटीज को बताई गई, लेकिन उस जमाने में डीएनए टेस्टिंग या फिर कार्बन डेटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा। अथॉरिटीज का मानना था कि स्केलेटन्स और स्कल्स जापानीज सोल्जर्स के हो सकते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सीक्रेटली इंडिया को इन्वेड करने के लिए यहाँ आए होंगे। लेकिन यहाँ एक मैसिव हेल स्टॉर्म का शिकार होने से उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ के लोकल्स का मानना कुछ और था। इनफैक्ट अथॉरिटीज के इस लेक को डिस्कवर करने से पहले ही वे इसके बारे में जानते थे और इसका जिक्र यहाँ की लोक कथाओं में भी होता था। इन लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल नंदा देवी तीर्थ के लिए जा रहे थे, जिसमें उनके साथ उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, सैकड़ों सैनिक और कई डांसर्स भी थे। जब वे सभी लोग रूपकुंड के पास पहुंचे तो राजा ने अपने साथ आ रहे काफिले को यहाँ नाच गाना करने के लिए कह दिया। लेकिन नंदा देवी, जिनके लिए ये माना जाता है कि वे अपने यहाँ शांतिपूर्वक आए भक्तों का ही स्वागत करती है, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, जिससे यहाँ एक हेल स्टॉर्म आया और उन सब लोगों की मौत हो गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि पुराने समय में ये एक अनुष्ठान की जगह हो सकती है, जहाँ कई लोगों ने किसी देवता को खुश करने के लिए अपनी ही बलि दे दी। इसके अलावा एक थियरी यह भी कहती है कि यहाँ भूत प्रेत का साया होगा, जिससे जो कोई भी यहाँ जाए उसे मार दिया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1956 में यहाँ के कुछ स्केलेटन्स इकट्ठे कर उन पर स्टडी करी, जिससे उन्हें ये पता चला कि इन लोगों की मौत सिर में किसी भारी चीज़ के लगने से हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर स्कल्स में फ्रैक्चर्स थे, जिससे ये माना जा सकता है कि उनकी मौत की वजह एक मैसिव हेल स्टॉर्म ही होगा। इसके अलावा एक स्टडी से ये भी पता चला कि इन स्केलेटन्स में 65 से 75% तक मेल थे और 25 से 35% तक फीमेल्स थी। इसके बाद 2003 में जब नेशनल जियोग्राफिक की टीम के द्वारा यहाँ टेस्ट किए गए तो कार्बन डेटिंग से इस बात का पता चला कि ये सभी स्केलेटन्स 9th सेंचुरी यानी 1200 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। इसके बाद से राजा जस धवल की कहानी सच मानी जाने लगी। 2019 में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन स्केलेटन्स पर एक और स्टडी करी। इससे पहले रूपकुंड की कहानी जो काफ़ी सिंपल लग रही थी, वो इसके बाद पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। साइंटिस्ट ने यहाँ के 38 अलग अलग स्केलेटन्स के सैंपल लिए और इन पर जीनोम वाइड एंशिएंट डीएनए एनालिसिस करने से ये पता चला कि ये लोग किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये लोग 3 अलग अलग कम्युनिटी और जियोग्राफिक कंडीशन से आते थे। मोर शॉकिंगली, इन सभी लोगों की मौत किसी एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट में नहीं हुई थी, बल्कि इनकी मौत में 1000 सालों का डिफरेंस था। यहाँ से लिए गए 38 सैंपल्स में से 23 सैंपल्स ऐसे लोगों के थे जो साउथ एशिया से बिलोंग करते थे और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये लोग इंडिया से ही थे और इनकी मौत 800 सी यानी आज से 1200 साल पहले हुई थी। उन 38 स्केलेटन्स में से 14 स्केलेटन्स ऐसे लोगों के थे जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन यानी आज के ग्रीस से बिलोंग करते थे। उन लोगों की मौत 19th सेंचुरी में हुई थी, यानी आज से सिर्फ 200 साल पहले। इसके अलावा एक स्केलेटन ऐसे इंसान का भी था जिसकी एंसेस्ट्री साउथ ईस्ट एशिया यानी आज के मलेशिया या फिर म्यांमार से थी। उसकी मौत 19th सेंचुरी में हुई थी और उन सभी लोगों की मौत का रीज़न एक मैसिव हेल स्टॉर्म ही था।
2019 की स्टडी ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की जगह और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। इससे पहले साइंटिस्ट के लिए रूपकुंड कोई मिस्ट्री नहीं थी कि वे ये मानकर चल रहे थे कि 1200 साल पहले एक सिंगल कैटास्ट्रोफिक इवेंट में इन सभी लोगों की मौत हुई। लेकिन इस स्टडी ने और भी ज़्यादा सवाल खड़े किए कि 3 कम्प्लीटली डिफरेंट जियोग्राफिक कंडीशन से आने वाले लोग किसी एक जगह पर एक ही तरीके से कैसे मारे जा सकते हैं, और उनकी मौत में 1000 सालों का डिफरेंस होना कम्प्लीटली अनबिलीवेबल था। पहले इस बात का पता आज भी नहीं चल पाया है कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ होगा, और इसी वजह से रूपकुंड न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।